अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान का मीडिया देखें तो हर रोज़ एक नई खबर मिलती है। कभी ये मिलता है कि मोहम्मद रिजवान टी20 के कप्तान बन रहे हैं, कभी ये लगता है नहीं कि बाबर आजम को फ़ोन कर दिया है, उनका बनने का चांस है कि वो दोबारा से टी20 के कप्तान बन रहे हैं। कभी ये लगता है कि नहीं, शायद सलमान आगा वनडे के कप्तान बन जाएँ, टी20 का कोई और बन जाए। कभी लगता है कि रिजवान से वनडे की कप्तानी छीन ली जाएगी। कभी कोई कहता है शाहीन अफरीदी व्हाइट बॉल का कप्तान बन सकता है, ब्ला 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 ब्ला। ये सब मज़ाक पाकिस्तान मीडिया के ऊपर डेली चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब खबरें गलत हैं, बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि सब ठीक है, क्योंकि कप्तानी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खासकर इस सेटअप में हर 2 महीने के बाद तब्दीली की फ़िज़ा चलती है। मैं थोड़ा-सा आपको ना रिवर्स करके जा रहा हूँ और आपको बताता हूँ। जब ये मौजूदा सेटअप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आया था, तो सबसे पहला काम, वेरी फर्स्ट जो असाइनमेंट थी उनकी, वो ये थी शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाना। उस वक़्त डायरेक्टर टीम के यानी कोच मोहम्मद हफ़ीज़ थे, उनको हटाना, सिलेक्शन कमेटी को हटा देना। और उस वक़्त बात ये की गई थी, उस वक़्त, कि शाहीन अफरीदी चूँकि बॉलर हैं, तो बॉलर सभी मैच तो नहीं खेल सकते, वर्कलोड मैनेजमेंट करना होता है, तो इसलिए वो उनको टी20 से हटाया गया। अगेन बात गौर करने वाली है कि टी20 छोटे फॉर्मेट से हटा दिया गया था। तो अगर मैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आऊँ, तो ऐसा लगता है कि शाहीन अफरीदी को फिर टी20 में इस कॉन्सेप्ट से इस बोर्ड ने हटाया था, तो कम से कम इस बोर्ड के होते वनडे फॉर्मेट या टेस्ट में तो फिर शाहीन को कहाँ से लाएँगे वो? मैं सिर्फ़ कॉन्सेप्चुअल बात करता हूँ। मैं इस चीज़ पे नहीं आ रहा कि शाहीन अच्छे कप्तान है या नहीं है। उन्होंने खुद प्रूव किया है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कि वो कितने अच्छे कप्तान हैं, नंबर 1। नंबर 2, शाहीन को हटाया तो बाबर को लेके आए। और बाबर वर्ल्ड कप जब 2024 नहीं हुए, तो बाबर आज़म ने अपनी फैमिली को टाइम देना था। इससे पहले भी एक बार वो रेज़िग्नेशन दे चुके हुए थे कप्तानी से। तो बाबर आज़म ने अपनी फैमिली को टाइम देना, इसलिए वो कप्तानी नहीं करना चाह रहे, तो ये वाला मामला हो गया। ओके जी, बाबर आज़म को अपनी फैमिली को टाइम, ज़ाहिर है हर एक की अपनी एक है, तो यानी बाबर आज़म आप अपनी फैमिली को टाइम देंगे तो कप्तानी के बारे में वो कैसे दोबारा सोचें। बाबर आज़म का सिक्का भी ख़त्म, ये वाला मामला भी। अब आते हैं रिज़वान की तरफ से। तो रिज़वान को तो पहले वनडे और टी20 दोनों का कप्तान बनाया था। 2-3 सीरीज़ ऊपर-नीचे हुई हैं, तो उनको टी20 से वापस कर दिया और वनडे का रखा है। आई डोंट नो वनडे का वो हैं या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया में एक अनोखा काम होता है। हर सीरीज़ से पहले बताया जाता है कि ये कप्तान है, हर सीरीज़ से। मुझे याद है मैंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी किया था कि दुनिया भर में सब पहले पता होता है कि 1 साल, 2 साल, एटलीस्ट 2 साल। वैसे मैं इस चीज़ का भी हक में हूँ कि कोई भी कप्तान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, 4-5 साल से बड़ी एज उसकी होनी नहीं चाहिए। 4 या 5 साल इस इतना कप्तान होना चाहिए, उसके बाद चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी जो होती है कप्तान की इतने काम ही आती है, इससे ज़्यादा लंबे टाइम पे वो चल भी नहीं सकता है। अच्छा है, बुरा है, अगर बुरा भी है उसको कम से कम 2-3 साल तो देने चाहिए। ये मतलब जब आप अनाउंस कर रहे हैं, आपको सोचो विचार के साथ अनाउंस, दुनिया भर के थिंक टैंक, ये सबसे बड़ा फैसला होता है कि आपकी टीम को लीड कौन करेगा। साढ़े राती ख्वाब आंदा, सुबह अनाउंस होता है कि इन्हें करना है। अब देखिए टेस्ट का शान मसूद बिल्कुल 3 दिन पहले जब टीम अनाउंस हुई है, उससे 3 दिन पहले चेयरमैन साहब के साथ मुलाकात हुई और हुआ कि ठीक है यही कप्तान, हालाँकि वो कप्तान थे पहले भी। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप उन्हें अनाउंस करें कि यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो 2 साल का साइकिल है ना, कम से कम इस 2 बरस के तो वो खेलेंगे। क्योंकि आपका सबसे टफ टूर इंग्लैंड वाला है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर किसी को भी तजुर्बा है खेलने का इंग्लैंड कंडीशन में, इंग्लिश कंडीशन में, तो वो शान मसूद ही हैं। सो आप उनके साथ जाएँगे, वैसे भी पिछले साइकिल में भी उनकी परफॉर्मेंस एज़ ए बैटर भी बहुत शानदार रही है। उनके दोस्त 100 हैं। कैसे आप उनको निकाल सकते हैं? अब नंबर 2 पे आते हैं, मोहम्मद रिज़वान, वो आपके वनडे के कप्तान हैं एट द मोमेंट, जब तक पीसीबी कोई चीज़ नहीं बोलता। अगर वो हैं तो उनको अनाउंस करके देखिए कि भाई साहब वर्ल्ड वर्ल्ड कप 2027 तक मोहम्मद रिज़वान हमारे कप्तान होंगे। क्या 2 बरस और क्रिकेट नहीं है उनकी? 100% है। और उनसे अच्छा कोई कीपर भी आपके पास नहीं, कम से कम वनडे फॉर्मेट में तो दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहा। तो फिर क्या कबाहत है? मैं अभी भी कहता हूँ आपके बेस्ट कैप्टन ऑप्शन जो है मोहम्मद रिज़वान है। तो आप उनको कर देते हैं अनाउंस कि वर्ल्ड कप 2027 तक वही कप्तान है, ताकि उनको भी पता हो, खिलाड़ियों को भी पता हो कि भाई साहब ये कप्तान है, और उनको भी पता हो यार मैंने वर्ल्ड कप की टीम बनानी है। शुभमन गिल को बनाया है उन्होंने। हालाँकि आखिरी टूर्नामेंट जो व्हाइट बॉल का वनडे फॉर्मेट का इंडिया ने खेला है, वो चैंपियंस ट्रॉफी जो वो जीते हुए हैं। उसके बावजूद उन्होंने रोहित शर्मा को चेंज किया, शुभमन गिल को बनाया, ये बताने के लिए कि शुभमन गिल ही वर्ल्ड कप 2027 के कप्तान होंगे। विज़न वो वाला रखा है। फिर जब मैच शुरू होता है ना इंडिया पाकिस्तान का, 2 दिन पहले हमारे फैन जब ये कहते हैं ना, दिल कहता है, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। ये दिल कहने से मैचेस कहाँ से जीते जाते हैं? हर टीम प्रोसेस के साथ आती है, आपका दिल कहता है और आप कहते हैं हम जीत जाएँगे। फिर इसी तरह ही होता है कि 15 दिनों में आप 3 मैच हारते हो उस टीम से, क्योंकि आपका दिल कहता है, तैयारी नहीं कहती। ये फ़र्क पड़ता है आपको। अब
एक टाइम आना है, ये जो क्रिकेट बोर्ड का सर्कल चला हुआ है ना, सबको तो ट्राई आउट कर लिया, मतलब सलमान आगा को भी कर लिया T20 में, अब किसकी बारी आनी है? अब शादाब खान का मैं सुन रहा था, एक हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, शादाब खान का भी इंडियन मीडिया ने चलाया बल्कि, कि शादाब खान जो हैं वो T20 के कप्तान बनेंगे। मैं अगेन मतलब रिस्पेक्ट टू फॉर ऑल द क्रिकेटर्स, बट मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि शादाब खान इतने लंबे टाइम पीरियड इंजरी के बाद वो अगर टीम में आते हैं, फ़र्ज़ किया अगर वो क्रिकेट में भी आते हैं, तो पहले उनको डोमेस्टिक खेल के प्रूव करना है कि मैं फिट हूँ, नंबर 1। नंबर 2, वो फिट हो भी जाएँ, तब भी टीम के अंदर आएँगे। ऐसा नहीं कि वो टीम में जगह नहीं बनती, वो टीम के अंदर आएँगे। 15 में अगर फ़र्ज़ किया आएँ, तो उनको 2 खिलाड़ी उनके सामने खड़े हैं। एक नवाज़, जिसके बारे में माइक हेसन कह चुके हैं कि वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर है, और वो 2 बड़े इवेंट में मैन ऑफ द सीरीज़ भी हुए हैं, ठीक है? मैन ऑफ द सीरीज़ भी हुए हैं, ठीक है? और दूसरे हैं अबरार, जो सबसे बेस्ट बॉलिंग कर रहे हैं। तो शादाब को पहले तो एज़ ए मेंबर आना है, तो किस तरह से आना है? कप्तानी वाला मामला तो दूर का रहा। वैसे ये अजीब तमाशा है पाकिस्तान में कि वो हमारे वाइस कैप्टन हैं, अगर वो नहीं हैं, तो कोई दूसरा वाइस कैप्टन ही नहीं है। ये कहाँ से? एक टाइम आएगा, मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, एक टाइम आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बंदों को ढूँढेगा, किन्हों कप्तान बनाइए, खिलाड़ी कोई तैयार नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट का ये सिस्टम पिछले 3 सालों से जो खराब हुआ है, वही क्रिकेटर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। जहाँ खराब हुआ ना, उस मोड़ पे हुआ था जब शाहीन को फ्रॉम नोवेयर उसको कप्तानी से हटाया गया था, बाबर आजम को बनाया गया था। मेरा ज़ाती ख्याल है कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, और एग्जैक्टली मेरा वैसा ही ख्याल अब है कि जो अगर फ़र्ज़ किया, अगर सलमान आगा को कप्तानी से हटाया जाए और जिसको भी लाया जाए, और मगर सलमान आगा टीम में भी हैं, तो फिर उन्हें कहें भाई साहब हम नहीं बन रहे कप्तान, आप किसी और को बना लीजिए। मतलब सलमान आगा को आपने 3 खिलाड़ियों को हटाकर सलमान आगा को कप्तानी पे लेके आए। अब आपको हर बार खिलाड़ी नाकाम होता है, कभी आप भी नाकाम होंगे, जो बनाता है वो भी तो नाकाम होता है ना, कभी उसको भी तो बदलने की बात होनी चाहिए। कभी ये भी तो होना चाहिए, ये कैसे मिसाल के तौर पे जी मैं चेयरमैन पीसीबी हूँ, मुझे क्रिकेट का नहीं पता, मैं मान के चलता हूँ कि मुझे नहीं पता। बट मुझे अगर कोई ये कहे कि यार शाहीन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत बॉलर को फास्ट बॉलर को नहीं बना सकते, ओके दूसरा बना दिया। अब दूसरे को 2 साल टाइम तो मैं दूँगा, ठीक है, अगर आपको लगता है ये कप्तान है फिर मैं 2 वर्ष का टाइम दूँगा। सबको ही पता है एक चेयरमैन पीसीबी को 3 वर्ष का टाइम क्यों मिलता है? फिर उसको भी सीरीज़ टू सीरीज़ चलना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी को भी सीरीज़ टू सीरीज़ चलना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेटर को ही ये आफत है कि तलवार लटकी रहेगी कि आपने ये सीरीज जितवाई तो अगले में कप्तान है, ये जितवा के अगले में भी जितवाई तब भी कप्तान रहेंगे। जैसे मोहम्मद रिजवान है, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती उन्होंने, जिम्बाब्वे वो सॉरी साउथ अफ्रीका में सीरीज जीती, उसके बाद फिर तलवार लटक रही है और T20 से उनको हटा दिया। अगर चेयरमैन को 3 साल चाहिए तो कप्तान को क्यों नहीं? अगर कोच को 2 साल चाहिए तो कप्तान को क्यों नहीं चाहिए? मैं सिंपल समझना चाह रहा हूं, दुनिया के किसी बोर्ड का जो सही चल रहा है, अगेन हमारी तरह छांगा मांगा स्टाइल में चल रहा है तो फिर मैं नहीं कुछ कह सकता, जो अच्छा चल रहा है मुझे बताएं कौन है जो हर सीरीज के बाद कप्तान अनाउंस करता है, और किसी कप्तान को ये पता ही को नहीं। अब हम टेस्ट खेल रहे हैं, हमें पता है शान मसूद हमारे कप्तान है, मुझे कोई एक बंदा ये बता दे कि T20 वर्ल्ड कप 4 माह के बाद है, कप्तान कौन है? एक बंदा विद अथॉरिटी कहे कि हाँ ये कप्तान है, कोई एक। वनडे, अगर वनडे हमने कितने दिनों हफ्ते बाद वनडे खेलने हैं, वनडे का कप्तान बताइए, कोई शोर होकर कहे यार ये कप्तान है, कैसा मजाक है ये? इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? और फिर एक ही बोर्ड है, वो कभी उसको बनाता है, कभी उसको बनाता है, कभी उसको बनाता है। ये अजीब तमाशा है, सारे खंगाल के देख लेने। पहले तो बंदा पूछे यार हटाया क्यों जाता है? मतलब आपको आए अभी 1.5-2 बरस हुए हो, तुम 4 दफा कप्तान बदल छड़े ने यार। दुनिया, आप दुनिया को जाके सुनते नहीं है, लोग मजाक करते हैं आपसे, हंसते हैं आप पे। मैं नहीं कह रहा ये मीडिया पे खबरें चल रही हैं, बोर्ड भी ऐसा ही कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, बट मैं ये कह रहा हूं कि लोग मीडिया पे खबरें इसलिए चलती हैं, कुछ तो चैमगोइयां चल रही होती हैं बोर्ड के हलकों में, नंबर 1। नंबर 2 कि बोर्ड को क्लियर करना है, अभी अनाउंस करें कि भाई साहब वर्ल्ड कप T20 का है 2026, हम कोई कप्तान चेंज नहीं कर रहे, सलमान आगा हमारा कप्तान है, वनडे वर्ल्ड कप 2027 है, रिजवान हमारा कप्तान है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पूरे साइकिल के लिए शान मसूद हमारा कप्तान है। मेरा कोई भाई साहब मोटिव नहीं है, ये तीनों डिफरेंट खिलाड़ियों के मैंने नाम बताए, और ये तीनों वो हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चेयरमैन बनाया, सनाउल्लाह सोन के नहीं बनाया, अपनी दिमाग से सोच के और उनके जो थिंक टैंक है उन्होंने बनाया कि ये हैं, तो फिर लॉन्गर टाइम दें इनको। मैं तो शाहीन के ऊपर भी सबसे ज्यादा बोला था जब उसे कप्तानी से हटाया गया था, और मैं अभी कहूंगा अगर किसी को चेंज करके शाहीन को लाया जा रहा है या किसी और को भी लाया जा रहा है, उनको नहीं लेनी चाहिए, ये नई बर्बादी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिम्मेदार को पकड़ना चाहिए जिन्होंने पहले हटाया था। ये बात सामने आनी चाहिए कि भाई आप जब दिल करता है एक बंदे को हटा देते हैं, दूसरे को ले आते हैं, फिर दूसरे को हटाते हैं और पहले ने वापस ले आते हो, एक ही चक्कर है। ऐसा नहीं होगा। ये ढूंढे कप्तान किसको बनाना है,
अगर कहीं पे चेंज की ज़रूरत है तो। मुझे नहीं लगता, अभी बोर्ड ने कोई ऑफ़िशियल अनाउंस भी नहीं किया, मगर चैमगुइयाँ मुझे सिर्फ़ ये मैं 100 बार बोल चुका हूँ, चैमगुइयाँ सिर्फ़ इसलिए चलती हैं कि बोर्ड अनाउंस ही नहीं करता। बोर्ड कहेगा भाई साहब ये हमारा कप्तान है 1 साल के लिए, 6 माह भी नहीं बनता है, 1 साल या 2 साल के लिए बनता है, वहाँ पे मामला ख़त्म हो जाता है। जब आप कप्तान ही नहीं, अब अनाउंस तो नहीं है ना कि साउथ अफ्रीका के लिए कप्तान कौन-सा है, कोई भी हो सकता है। सो ये है और इसी चीज़ को देख के दिल दुखता है। इस बात से कि कोई पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात ना हो, इसका बेस्ट वे यही होता है कि आप एक टास्क दें, एक कप्तान को जब बना रहे हैं ना, तो उनको एक टास्क दें कि भाई साहब हम आपको ये 2 साल के लिए कप्तान बना रहे हैं और हम चाह रहे हैं आपसे वर्ल्ड कप 2026 या वर्ल्ड कप 2027 या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये साइकिल। ये नहीं मैं कह रहा कि उनसे कहीं तुझे जितवा के दो, बाकी चीज़ें भी मैटर कर रही होती हैं, बट ये कहें कि हमने उस तक अपनी टीम बिल्ड करनी है। कप्तान की ज़िम्मेदारी टीम बिल्ड करना होता है। कि आपने ये टीम बना के देनी है। बाबर आज़म पे हमेशा यही गुस्सा रहा है ना सबको कि बाबर आज़म ने बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनने दी थी। यही लोग ताने देते हैं ना। तो कप्तान का बेसिकली काम ये होता है कि भाई साहब उसने सिर्फ़ ये 15 लड़के वो नहीं जो टीम की तरफ खेलते हैं, उसने प 25-30 वाला पूल बना के रखना है जिसको बेंच स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो वो कप्तान तभी बनाएगा जो उन्हें खुद भी पता होएगा। जो उन्हें खुद नहीं पता कि मैं 3 टी20 मैच के बाद या जो मैं एशिया कप का फाइनल खेला हूँ, आगे साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज़ है, मैं कप्तान हूँ भी या नहीं हूँ। सो ये है दोस्तों, बाकी सब चहमगोइयाँ हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो ठीक भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, लेकिन ऑफिशियल डिसीजन जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं आता, इनमें से किसी पर कान मत धरिए। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।